हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में दो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की बास्केटबॉल पोल गिरने से मौत हो गई है। इन दो मौतों ने अपने पीछे कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों समय रहते जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव क्यों नहीं किया गया, घटिया स्तर के जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं वो खिलाड़ियों को क्यों दिए गए। लेकिन ऐसा सिर्फ रोहतक या बहादुरगढ़ में ही नहीं है, हरियाणा के दूसरे इलाकों में अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। मैं इस वक्त पंचकुला के बरवाला में हूं। ये जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ नग्गल गांव में एक स्टेडियम है और वहां पर बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। और आप देखिए यहाँ पर जो स्थिति है इस बास्केटबॉल के पोल की, वो भी रोहतक में जो हमने पोल देखा उससे अलग नहीं है। ऊपर आप देखेंगे कितना ज्यादा इसमें जंग लगा हुआ है, बहुत पुराना ये पोल दिखाई दे रहा है। और आप देखिए ऊपर से जंग इसको धीरे धीरे खा रहा है, धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। आप नीचे की तरफ भी अब इसको देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर दिखाने की कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो जंग है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। धीरे धीरे ये पोल भी जो है खोखला होता जा रहा है। आप देखिए इतनी ज़्यादा जंग है कि इसके ऊपर की जो पपड़ी है वो हाथों से भी छूट रही है। मैं देखिए इसको जो ऊपर की जो लेयर है वो किस तरीके से निकल रही है। पूरा ऊपर से कुछ पेंट जरूर नजर आता है लेकिन अंदर से ये पोल खोखला हो चुका है। जरा बास्केट की हालात देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते होंगे। इसमें नेट यहाँ से पूरी तरीके से गायब है, आप देख सकते हैं। और जो रिंग है, रिंग जरूर नजर आ रहा है। और इसको जो सपोर्ट करने के लिए, पोल से सपोर्ट करने के लिए जो चार मुख्य इसमें नट बोल्ट होते हैं उसमें से एक गायब भी नजर आ रहा है, उसमें नट बोल्ट ही नहीं है। तो यार देखिए कि अगर यहाँ पर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करेगा और जिस तरीके से हार्दिक को हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में कि वो जंप करके, ये करीब जमीन से 10 फीट ऊपर है, जंप करके जब वो इस पर लटकता है तो ये पोल उसके ऊपर गिर जाता है। और अगर ऐसा ही यहाँ पर भी कोई खिलाड़ी करेगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे जो खराब जो पोल्स हैं, खराब जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको समय रहते क्यों नहीं बदला जा रहा। हालांकि अब दो मौतों के बाद हरियाणा के खेल विभाग की नींद टूटी है। सभी जिला जो अधिकारी हैं जिला खेल के, उनको पत्र लिखकर ये कहा गया है कि वो निरीक्षण करें, जांच करें और ये देखें कि अगर कोई जर्जर हालत में कोई इक्विपमेंट है स्पोर्ट्स का तो उसे तुरंत तब्दील किया जाए और इसके लिए फंड भी जारी किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मौतों के बाद, जब दो मौतें हुई हैं उसके बाद ही सरकार की नींद क्यों टूटी। अगर समय रहते इसमें बदलाव कर लिया जाता, इंस्पेक्शन कर लिया जाता तो हार्दिक और अमन की जिंदगी बचाई जा सकती थी। मेरे साथ इस गांव के पूर्व सरपंच हैं जगदीश कुमार, उनसे बात करेंगे। जगदीश जी, ये बताइए कि कितना पुराना ये स्टेडियम है और खासकर बास्केटबॉल कोर्ट है, ये कब बनाया गया था? 15 साल पहला बनवाया था जी ये। ठीक है। एक उस वक्त पंचायत थी, ग्राम पंचायत, और मैं ही खुद सरपंच था। 4 बार मैं लगातार सरपंच भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ बरवाड़ा ब्लॉक का। उस वक्त ये स्टेडियम बनवाया था। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पोल्स वगैरह इन पे जंग लग गया है और नेट नहीं है, बहुत खराब हालत में दिखाई दे रहा है स्टेडियम और एक कोर्ट पूरा। वैसे पीछे जी गुप्ता जी ने बात कही थी कर्मचारियों नू भी इदी साफ सफाई कराओ और इनू बिल्कुल बढ़िया हालत में बनाओ, पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिता गया है इसके ऊपर। यहाँ पर अगर खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे हमने देखा रोहतक में दुर्घटना हुई, खिलाड़ी की मौत होगी, पोल ही गिर गया, तो यहाँ पर भी ऐसी संभावना है गिर सकती है? नहीं, परमात्मा करे ऐसा कम ना हो। कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, हाँ। लेकिन सावधानी तो रखनी चाहिए। सावधानी तो पहला काम है जी, जरूरी है। सबसे ज्यादा तो मेंटली और साफ सफाई की जरूरत है, वो आप देख ही रहे हैं। तो 15 साल से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस नहीं करी गई है? नहीं, ऐसा करे ही है जी, ऐसा नहीं बात भी नहीं कराया गया। ये बैठने को बनाए गए हैं, कम तो करे खैर, और उसके बाद इधर भी शीशे वगैरह भी लग गए हैं, अंदर बढ़िया बनाया है। मेरा सवाल है, चलो बैठने की व्यवस्था की गई, साफ सफाई भी की गई होगी, लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं, खेल के उपकरण हैं, जैसे पोल्स हैं, इनमें खिलाड़ी लटकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उनकी सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही। कोई ज्यादा इन्होंने तवज्जो नहीं दिती हैगी। ये तो बात सही आपदी भी, पर रंग वगैरह नहीं होया, जर लगी हुई है इन्हों। ये चीज़ा तो है ही है जी। ऊपर जिस तरह बिल्डिंग है, ऊपर झूंड खड़े हैं,
घास है ऊपर, साफ सफाई दी ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए है। तो आपने कोई संपर्क किया सरकार से, प्रशासन से कि इसको ठीक किया जाए, खराब चीज़ों को बदला जाए? देखो जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ नहीं करिया हैगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने साढ़े सामने 2 बार आदेश करे थे। उस वक्त स्पीकर साहब थे यहाँ पे, और जब आते भी हैं वो साल में, जब वो बच्चों के टूर्नामेंट होते हैं तब थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देते हैं, उसके बाद फिर बाद में हाँ जी, ठीक है। तो जगदीश कुमार बता रहे हैं कि करीब 15 साल पहले ये स्टेडियम बना था, ये कोर्ट भी तभी बना था, और उसके बाद से तब से ये पोल इसी तरीके से लगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा बीच में साफ सफाई और सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर किया गया, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, चाहे पोल्स की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, ये जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है। और अब जाकर सरकार ने सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र लिखा और कहा है कि इनका निरीक्षण किया जाए, और अगर कोई चीज़ें खराब हैं, बदहाल हैं, तो उनके प्रयोग पर रोक लगाई जाए और उनको तुरंत बदला जाए।